हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स को याद किया। आपने वीडियो देखा होगा, आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जो बोन्स होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है वह किस तरह से होता है, जॉइंट होते हुए भी मूवमेंट कैसे होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जॉइंट से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से देखिएगा। छोटा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सभी चीजें डिस्कस करेंगे जॉइंट के बारे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं जॉइंट के डिस्कशन को। टाइप ऑफ जॉइंट सबसे पहले बात करते हैं। जॉइंट देखिए, बोन्स और बोन्स के बीच में होगा ये तो श्योर है। वो डिफरेंट तरह के जॉइंट हो सकते हैं, इसलिए उनके टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो सकता है कि जो जॉइंट है जरूरी नहीं कि वो मूवमेंट शो ही करे। सपोज दैट कोई जॉइंट है जो मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, तो एक टाइप वह हो गया। दूसरा टाइप यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर रहा है, लिटिल मूवमेंट, तो वो भी एक टाइप हो गया। और तीसरा मतलब बहुत ज़्यादा रेंज है मोटिलिटी की, तो वो भी एक टाइप हो गया। स्टैंडर्ड वर्ड में बात करें, जहाँ पे मूवमेंट शो नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस जॉइंट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मूवमेंट शो नहीं करता है उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। जो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर रहा है उसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलेंगे। और जो हाई रेंज ऑफ मोटिलिटी शो कर रहा है उसको साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे। हम इन लोग को सेपरेट अलग से अभी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फाइब्रस जॉइंट के बारे में। देखिए, फाइब्रस जॉइंट क्या होता है। जो इसमें बोन्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट जिस बोन्स के बीच में होता है, उन दो बोन्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, या गैप नेग्लिजिबल या होता ही नहीं है। तो वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होता है। मतलब सिंपल समझिए कि दो बोन्स एकदम अटैच्ड हैं और उसके ऊपर फाइबर से थ्रेडिंग की गई, समझिए सिलाई किया हुआ है बस उसके ऊपर से। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में या आपके सर्जरी के वर्ड में सूचरिंग किया गया है। सूचरिंग मतलब होता है सिलाई, इसको बोलते हैं टाका, हिंदी में टाका लगा हुआ बोलते हैं लोग। तो समझिए दो बोन्स के बीच में टाका लगा हुआ है, इसको सूचरिंग किया हुआ है। तो उस टाइप के जॉइंट को बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि वो जो सूचर होता है फाइबर का होता है। आपको दिखाई देगा ये डायग्राम्स। आई होप आपको मैंने दो तरह से बोन्स को याद करवाया, एक तो निमोनिक के थ्रू याद करवाया, एक तो 3D विजुलाइजेशन के थ्रू याद करवाया। तो 3D विजुलाइजेशन आपने ये डायग्राम्स को देखा होगा अच्छे से, 3D डायग्राम्स देखा होगा, ये तो 2D है। तो वहाँ पे देखिए तो दो बोन्स हैं, इसको पैराइटल्स बोन बोलते हैं। तो इनके बीच में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सूचर। तो जो ये जॉइंट है ये फाइब्रस जॉइंट है। आपको पता होगा ये जॉइंट कभी भी ब्रेन कभी मूवमेंट तो करता नहीं है। कभी सोचिए आपका आधा ब्रेन दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आधा दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा होता है क्या? मतलब ब्रेन के में जो बोन्स हैं, मतलब हमारे ब्रेन बोलना थोड़ा गलत हो सकता है, जो हेड के बोन्स हैं, जो स्कल के बोन्स हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। वो पूरी तरह से अटैच्ड है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो आई होप आपको फाइब्रस जॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल्स आपको यही याद करना है कि फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट इन द बिटवीन द स्कल बोन, या बोल सकते हैं आप पैराइटल्स बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, या ये सभी सूचर फाइब्रस जॉइंट ही हैं। तो बस आपको इतना दिमाग में, ये फिगर माइंड में होना चाहिए फाइब्रस जॉइंट के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं, मैं सभी देखिए बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, सभी एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी आप याद भी नहीं कर सकते अभी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। अब बात आती है कार्टिलेजिनियस जॉइंट की। मैं डायग्राम्स इसीलिए दिखाता हूँ कि आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाए, जो आप भूले ना कभी। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट चाहिए। आपको पता होगा वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे बॉडी में, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहती है। तो वो वर्टिब्रई जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, 26 बोन्स, तो वो वर्टिब्रई भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग झुकते हैं मान लीजिए नीचे, या बेंड हो रहे हैं पीछे की तरफ, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। आपको मैं डायग्राम्स दिखाता हूँ, ये देखिए। तो जो यहाँ पर वर्टिब्री के बीच में ब्लू ब्लू रंग का जॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ज़्यादा स्पेसिफिक बोले तो उनके बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी में होता है। मैं आपको बताया था वो भी बॉडी क्या होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट दो एक जगह और है, वह है हमारा कि प्यूबिक सिम्फेसिस। आपको पता होगा प्यूबिक सिम्फेसिस कहाँ होता है, ये आपको डायग्राम्स में दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो भी कार्टिलेजिनियस हो जॉइंट होता है। इसमें भी मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, एज सबसे कॉमन नोन है। जब डिलीवरी के टाइम बेबीज का पार्चुरेशन होता है, तो वहाँ पे इसको ओपन होता है ये बोन, जिससे कि स्पेस प्रोवाइड हो सकता है। तो ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको कि यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसके अलावा एक जगह और होती है जो कि इंपॉर्टेंट है,
तो वो जगह है कि जब हमारी रिब्स, जब हमारा स्टर्नम से ज्वाइंट होता है तब वहाँ पे भी कार्टिलेज ज्वाइन होता है। और वो कार्टिलेज कौन सा होता है? वह होता है हाइलिन कार्टिलेज। आपको ये भी याद करना है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। अब इसके बाद फाइब्रस और कार्टिलेज के बाद आता है साइनोवियल जॉइंट, जो कि हाई रेंज ऑफ मोटिलिटी शो करता है। अब उसको डिस्कस करेंगे। हाई रेंज ऑफ मोटिलिटी शो करता है तो देखिए, कोई भी चीज़ जब मोटिलिटी शो करेगी, मोशन करेगी, मान लो दो सॉलिड स्ट्रक्चर मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में टकराव होने से वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होने से हो सकता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। आपने कभी भी देखा, कोई टॉय देखा होगा, जब भी दो टॉय देखा होगा या साइकिल, बाइसाइकिल या कोई भी चीज़ देखी होगी, कार, तो उसमें जब दो चीज़ें मूवमेंट करती हैं उनके बीच में एक ऑयल डाला जाता है, ग्रीस डाला जाता है, जिससे कि उनका फ्रिक्शन कम हो सके और वह डिस्ट्रक्टिव ना हो सके। तो इसी का यूज़ करते हुए हमारे बॉडी में भी कुछ इस तरह से है कि जो दो बोन्स जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं उनके बीच में ऑयल की जगह एक फ्लूइड रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइनोवियल फ्लूइड। और इसी फ्लूइड के नेम से ये साइनोवियल जॉइंट भी बोला जाता है। तो साइनोवियल जॉइंट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे साइनोवियल कैविटी होता है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है दो बोन्स के बीच में। देखिए यहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि साइनोवियल जॉइंट होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज तो होगा, लेकिन मेनली ये साइनोवियल जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि दो बोन्स के फ्रिक्शन को रोकेगा। आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, दो बोन है, आर्टिकुलर कैविटी है, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड रहता है। इसका डिजीज़ भी है कि जब ये साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है यहाँ पर तो कौन सा डिजीज़ होता है, तो वो हम डिजीज़ पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक सीक्वेंस होना चाहिए कैसे डिस्कस करना है। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा तो डाइवर्ट हो जाऊँगा पाथ से, तो हम लोग उसको वहाँ पर देखेंगे बेटर डायग्राम से और भी क्लिनिकल प्रैक्टिस यूजेस से। उसके बाद हम आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर। देखिए साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज ऑफ मोटिलिटी होता है। तो उनमें से एक सबसे मैक्सिमम रेंज है जो आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो आपका बोन्स होता है जिसको बोलते, देखिए ये बोन्स जो है वो ह्यूमरस बोन्स है। जो ह्यूमरस का हेड होता है, हेड बोलते हैं इसको, लास्ट पार्ट को हेड होता है, जो वह हमारे स्कैपुला से अटैच होता है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है सॉकेट की तरह, जहाँ पे इसका हेड, ह्यूमरस का हेड जाके इम्बेड रहता है, या समझिए वहाँ पे एक फंसा हुआ रहता है जिससे वह उसके अराउंड गोल गोल घूम सकता है। वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल है ह्यूमर अपना हेड जिसका ह्यूमरस का, और सॉकेट है अपना स्कैपुला, मतलब जो पीछे अपना है ट्रायंगुलर बोन्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी एक तरह का साइनोवियल जॉइंट होता है, आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ मोटिलिटी होती है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं। उसके बाद अपना देखिए, आप ये एक्सरे देख सकते हैं, शायद आपको अभी लग रहा होगा एक्सरे क्यों दिखा दे रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल चीज़ आपको देखनी चाहिए क्योंकि आप भी डॉक्टर्स बनने वाले हैं। तो ये देखिए जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका ह्यूमरस का हेड हो गया, ये आपका स्कैपुला हो गया। ये चीज़ें देखिए दोनों यहाँ पर ज्वाइंट बना रही हैं, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बोन है, ये है क्लेविकल बोन। ये आपको यूज़ का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरह से होता है रियल में। उसके बाद हम बात करते हैं हिंज ज्वाइंट का। हिंज ज्वाइंट में जो हिंज नाम है, आपने हिंज नाम को जनरली सुना होगा। हिंज मतलब होता है कि एक एक्सिस के थ्रू मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं जो हिंज, इस तरह का मूवमेंट होता है। जो आपको ये डायग्राम्स दिखाई दे रहा है वह भी एक तरह का हिंज ज्वाइंट का भी ही सिस्टम है। तो हिंज ज्वाइंट को समझते हैं। हिंज ज्वाइंट मतलब होता है किसी एक्सिस के टुवर्ड्स मूवमेंट। जैसे कि आपका समझिए एक डोर है कोई, अब ये जो डोर है वो इसके अलोंग केवल पूरा सर्कल नहीं घूम पाता है, एक नॉब इस तरह से घूमता है, खुलता है या बंद होता है, उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, मतलब किसी के तरह घूमना। तो इसी तरह से हमारा ये बोन्स जो होता है वह भी होता है। इसमें क्या है, ये जो अपना अल्ना रेडियस है वह ह्यूमरस के अलोंग घूमते हैं। ह्यूमरस के कॉन्डाइल होता है, आपको शायद न समझ में कॉन्डाइल क्या होता है, बस आप समझिए कि उस तरह से मूवमेंट करते हैं जिस तरह से अपना डोर खुलता बंद होता है, उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। सो एल्बो में हमारे हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। एल्बो के बाद नी ज्वाइंट का बात करते हैं, तो उसका भी डायग्राम्स हम लोग देख लेते हैं। आपको नी ज्वाइंट दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आपका ज्वाइंट है, इसमें भी देखिए मूवमेंट जो है वो इसके अलोंग ही होता है। तो ये आपका ये भी हिंज ज्वाइंट का टाइप हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंज ज्वाइंट के दो एग्जांपल्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो अपना एल्बो ज्वाइंट और एक हो गया नी ज्वाइंट।
उसके बाद आता है हमारा पाइवेट जॉइंट। तो पाइवेट जॉइंट को समझते हैं। पाइवेट जॉइंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एक्सिस है, उसके अलोंग कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। जरूरी नहीं कि ये मूवमेंट पूरा हो 360 डिग्री का हो, लेकिन इस तरह का मूवमेंट को हम लोग पाइवेट जॉइंट बोलते हैं। फिर उसका डायग्राम्स, आप रियल डायग्राम्स देखिए। रियल क्या होता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो C1 और C2 होते हैं, वह एक तो होता है उसमें एटलस, एक होता है एक्सिस। तो जिसके अलोंग मूवमेंट होगा उसको एक्सिस बोलते हैं। तो C1 से एक निकलता है प्रोसेस, अपने C2 से निकलता है एक प्रोसेस, और C1 उसके अलोंग इस तरह से रहता है। तो और ये मूवमेंट करते हैं जब हम लोग नेक को रोटेट करते हैं, या ऐसे समझिए जब हमें नो बोलना रहता है तब हम अपने नेक को रोटेट जब करते हैं तो वह मूवमेंट होता है पाइवेट जॉइंट। इसलिए इसको नो मूवमेंट भी बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। नो मूवमेंट मतलब मूवमेंट एब्सेंट नहीं, नो जब हम लोग गर्दन घुमा करके बोलते हैं उसको बोलते हैं पाइवेट जॉइंट, क्योंकि एटलस और एक्सिस के अलोंग होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल्स और है, यह हमारे रेडियस और अल्ना बोन के बीच में होता है। जो अपना हैंड है, आप जब अपने हैंड को प्रोनेट करते हैं या सुपिनेट करते हैं तब जो मूवमेंट होता है, आपको शायद न समझे प्रोनेट सुपिनेट क्या होता है। बस अब समझिए कि आपको अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, और अपने हाथ को, जैसे पहले पेन आप पकड़ेंगे तो पेन के दोनों डायरेक्शन जो होंगे वो वर्टिकल होंगे, लेकिन अब उसको हॉरिजॉन्टल कीजिए तो जो आपके इसमें रेडियस और अल्ना में मूवमेंट हुआ वो भी एक पाइवेट जॉइंट है। मैं अपने आपके रिस्ट का या एल्बो के मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडियस और अल्ना के बीच के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो पाइवेट जॉइंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, सबसे सिंपल तरह का जॉइंट है। ग्लाइडिंग मतलब फिसलना, तो जो जिसमें हड्डियां केवल फिसलती हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है लेकिन फिसलना होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वर्टेब्राई। देखिए अभी मैंने बोला था वर्टेब्राई में कार्टिलेज जॉइंट होता है, उसके साथ साथ ग्लाइडिंग जॉइंट भी होता है, तो आपको याद करना है। फिर कार्पल, जो अपने हैंड के कार्पल्स बोन होते हैं उनके बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये आपको याद करना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आता है, आपके एनसीईआरटी में दिखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है, इसको आपको याद करना है, भूलना नहीं है। प्रेजेंट होता है कार्पल मेटाकार्पल ऑफ थंब, मतलब कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल्स बोन के बीच का जो जॉइंट होता है उसको सैडल जॉइंट बोलते हैं, और यह केवल थम्स में प्रेजेंट होता है, बाकी के कार्पल मेटाकार्पल के बीच में नहीं होता है। आपको आप याद करना है सैडल जॉइंट कहाँ पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैडल जॉइंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप डायग्राम्स भी देख सकते हैं। तो मेटाकार्पल्स आपको दिखाई दे रहा है थंब का, और जो कार्पल होता है जो थंब के नीचे होता है उसका नाम होता है ट्रेपेजियम। तो यह ऐसे ही पूछ सकते हैं, ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल ऑफ द, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल या मेटाकार्पल ऑफ थंब, तो उसके बीच का जॉइंट जो होता है वो सैडल जॉइंट होता है। हालांकि ट्रेपेजियम आपके सिलेबस में अभी इतना नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट होता है वो थंब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत से जॉइंट हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके नेट एग्जाम में आ सकता है, जो आपके सिलेबस के रिलेटेड है, उसको डिस्कस कवर कर लिया हूँ। बाकी चीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, सो हम लोग वहाँ पे तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो स्केलेटन सिस्टम में डिजीज़ के ऊपर होगा, क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि डिजीज़ आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।